चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट 1.3 है। प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए समझते हैं इसे। इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया है। इसमें कहा है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। एंगल ए बी सी कितना है? 75 डिग्री। और एंगल ई डी सी कितना है? ई डी सी इज ऑल्सो 75 डिग्री। आई बात समझ में? अब देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है हमसे। विच ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट। अभी देखो इसमें दो ही ट्राइंगल्स हैं, एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल। लेकिन आपको बुक में फिर भी पूछा है कि कौन से दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, और आपको बताने हैं कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं और कौन से टेस्ट से वो सिमिलर है। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। फिर आपको क्या बताना है? राइट दी सिमिलैरिटीज बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है, जब हम सॉल्व करना चालू करेंगे तब इसका आंसर मैं आपको अच्छे तरीके से दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है। सो आप देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई डी सी, यहाँ पे क्या है कॉमन? आप देख सकते हैं कि आपका जो मेजर एंगल ए बी सी है वो है इक्वल टू मेजर एंगल ई डी सी के। ये गिवन है। ठीक है, फिर अब देखिए आपका जो एंगल सी है, ये वाला एंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी आता है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी आता है। आई बात समझ में? तो ये कॉमन एंगल हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर मेजर एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ई सी डी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? कॉमन एंगल्स। अब यहां देखिए आप लोग, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी। सिमिलर हो गया कैसे? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये क्लियर हो गया कि आपका ये क्या है? सिमिलर ट्राइंगल। बस सम्स इतना ही था। अब देखो आपको जो जो पूछा है क्या आपने उसका आंसर दिया? पहले पूछा है कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है, मैंने बता दिया। कौन से टेस्ट से सिमिलर है, ये भी बता दिया बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। और पूछा है राइट सिमिलैरिटीज बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अभी बच्चों देखो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मतलब क्या? जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे अभी देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो ए बी सी, छोटा वाला ई डी सी। तो बड़े वाले ट्राइंगल में जो ए बी सी है, जो आपका बीच वाला अल्फ़ाबेट है बी, वो क्या डिनोट कर रहा है? 75 डिग्री। तो यहाँ पर भी आपका जो मिडल वाला अल्फ़ाबेट है वो भी 75 डिग्री डिनोट करना चाहिए। आई बात समझ में? अब देखो आपका जो आखिरी अल्फ़ाबेट है सी, यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पर भी लास्ट में सी है, क्योंकि दोनों का कॉमन है ये और ये दोनों का सेम है। तो अब ये दोनों मैच हो गए, तीसरा तो सीधी सी बात है मैच होना ही चाहिए जब दो मैच हो गए तीन में से। तो इस तरीके से आपका होता है ये करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या? करस्पॉन्डिंग आपका जो एंगल्स होते हैं वो आपस में आमने सामने होने चाहिए। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल डी है, सी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी है इस ट्रायंगल में भी। और बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल को कंपेयर करोगे तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल ई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? आपको दो फिगर दिया है और इसमें बोला है इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है? पी क्यू 6 है, क्यू आर 8 है और पी आर कितना है? 10। एंड इन ट्राइंगल एल एम एन, ट्राइंगल एल एम एन में आपका जो एल एम है 3 है, एम एन इज 4 एंड एल एन इज 5। ओके, सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड व्हाट दे आर आस्किंग यू? ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन और नॉट। मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो है आपस में सिमिलर हैं या नहीं, आपको ये फाइंड आउट करना है। सो लेट्स चेक। ओके, सो हियर इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एन, what happened? PQ upon LN
take PQ upon LM because these are corresponding sides. So PQ is 6, LM is 3. 3 ones are 3 twos are. So here we will get PQ upon LM is equals to 2 upon 1. Okay. Take it as equation number 1. Okay. It was just a slip of tongue. Okay. मैं तो भूल गया मैं अभी कि मुझे हिंदी में भी बोलना है भाई, कुछ लोगों को समझेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, डोंट वरी, मैं हिंदी में बात करता हूँ अभी। चलो अब यहाँ पर क्यू आर अपॉन एम एन। व्हाट इज क्यू आर? 8. व्हाट इज एम एन? 4. 4 1 जा 4 2 जा। अगेन यू गॉट क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू 2 upon 1. So it is equation number 2. Then you have, फिर आपका है पी आर अपॉन एल एन. ओके, सो पी आर इज 10, एल एन इज 5 एज यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो। सो 5 1 जा 5 2 जा। सो आपका फिर से क्या आता है? पी आर अपॉन एल एन इक्वल्स टू 2 upon 1. आई बात समझ में? ओके, क्लियर है इतना? सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा पी क्यू अपॉन एल एम है किसके बराबर है? क्यू आर अपॉन एम एन के इक्वल है। एंड ये मेरा इक्वल है किसके? पी आर अपॉन एल एन के इक्वल है। तीनों इक्वल ही है ना? अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा है क्या ये सिमिलर है या नहीं, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन। कौन से टेस्ट से? बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये प्रूफ हो गया आपका। सो दिस इज हेंस प्रूफ्ड HP। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लो। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि आपका जो PR है और AC है वो 2 पोल है। PR जो है छोटा पोल है, AC बड़ा पोल है। छोटे पोल का जो हाइट है 4 मीटर्स है, बड़े पोल का हाइट 8 मीटर्स है। और ये जो QR है ये छोटे वाले पोल का शैडो है। तो छोटे वाले पोल का शैडो जो है 6 मीटर लंबा है और बड़े वाले पोल का शैडो का हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं PQ जो दिया है, ये PQ जो है सन रेज है और इधर AB जो है वो सन रेज है। सन रेज यहाँ पे पोल को टच कर रहा है और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर भी टच करके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है? लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ बिगर पोल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल ACB क्या होगा इस ट्रायंगल में? देखिए, सबसे पहले तो आप इधर लिखेंगे कि मेजर एंगल PRQ जो है आपका, मतलब ये वाला एंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ACB। ठीक है, इसका रीजन क्या आएगा? पोल्स आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। ग्राउंड की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये एंगल को देखो। अगर आपके 2 पोल्स हैं, सपोज ऐसे 2 पोल्स आपके खड़े हैं, ठीक है, एक बड़ा पोल है और एक छोटा पोल है और मैं सन रेस यहाँ पे आ रहे हैं, समझ लो आपके सन रेज यहाँ पे आ रहे हैं। तो सन रेज कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं ना, पैरेलल बीम्स होते हैं सन रेज के। तो क्या होगा? ऐसे पैरेलल आएगा, है ना। और ये जो पोल है बड़ा वाला, इससे जो एंगल बनाएगा वो एंगल, और इससे जो एंगल बनाएगा वो एंगल सेम होगा, क्योंकि ये भी पोल भी पैरेलल है, ठीक है, और ये सन रेज भी पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल जैसा हो जाएगा। तो ये और ये एंगल भी सेम हो जाएगा। उसी तरीके से आपका ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, मतलब एंगल P और एंगल A। तो आप लिखेंगे मेजर एंगल QPR कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल BAC। अब आप यहाँ पे देखिए, इसका रीजन क्या देंगे? एज सनलाइट
मेक्स इक्वल एंगल्स विथ पोल्स, पोल से इक्वल एंगल बनाती है सनलाइट, ठीक है। अब यहाँ देखो, आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल PRQ सिमिलर टू ट्रायंगल ACB बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से आप बता सकते हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर हैं तो आप क्या कर सकते हो, देयरफॉर PR, ये PR का करस्पॉन्डिंग क्या है, AC, PR अपॉन AC इज इक्वल्स टू QR अपॉन BC। तो यहां पर इसका रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। अब देखिए, आपको पता होगा PR कितना है, PR इज 4। व्हाट इज AC, AC आपको दिया है 8, QR कितना दिया है आपको 6 और BC कितना दिया है X। इधर देखिए 4 1 जा 4 2 जा, कैमरे में दिख रहा है क्या, चलो दिख रहा है, वेरी गुड। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ पर 1/2 हो गया, सो 1/2 इज इक्वल्स टू 6/x। फिर देखिए 1 इंटू एक्स, एक्स ये रहेगा, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12। सो आंसर आपको आ गया 12 मीटर्स। सो आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे अपना, देयरफॉर लेंथ of bigger pole of bigger poles shadow is 12 meters, ठीक है। जो शैडो फॉर्म हो रहा है बिगर पोल का, उसका लेंथ कितना है 12 मीटर्स। सो नोट डाउन कर लो। चलो आते हैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, आपको देखो ट्रायंगल दिया है ABC, AP जो आपका AP है BC से परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। आपका जो BQ है वो AC से परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है। B', P', C मतलब ये क्या है, कोलिनियर। A', Q', C ये क्या है, कोलिनियर। आपका जो AP है कितना है 7, AP 7 है। आपका जो BQ है वो 8 है, जो आपका BC है 12 है। आपको फाइंड आउट करना है AC और आपको बताना है कि CPA सिमिलर टू, जो आपका CPA है वो सिमिलर टू CQB है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, मैं क्या बोल सकता हूँ CPA और CQB में, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये बोल सकता हूँ मेजर एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल CQB। जो आपका CPA है और CQB है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गिवन, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ बोथ आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ देखो, देयरफॉर अभी आप APC देखोगे और CQB देखोगे, दोनों में एंगल C जो है सेम है, दोनों में जो एंगल C है वो क्या है, सेम है। आई बात समझ में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मुझे एंगल C को बीच में लेना है, तो मैं क्या करूँगा, ACP। अब देखिए यहाँ पे आप सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, तो आप जो ट्राइंगल्स को नाम दे रहे हैं वो आपको प्रॉपरली उनके करस्पॉन्डेंस टू करस्पॉन्डेंस नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ACP लिखा, तो यहाँ पे देखिए A पहले, फिर C, फिर P। तो यहाँ पर भी आप कैसे देंगे, BCQ, मेजर एंगल BCQ, पहले ये फिर ये फिर ये। क्यों ऐसे, क्योंकि आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं। यहाँ पे A का करस्पॉन्डिंग एंगल B है,
सी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी ई है और फिर आपका पी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर ये कैसे इक्वल है? बिकॉज दे आर कॉमन एंगल्स। आई बात समझ में? सो देयरफॉर ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलर प्रूफ हो गया तो आपने प्रूफ कर दिया इसे, हेंस प्रूफ। आपको बचा है AC फाइंड आउट करने के लिए, आपको AC फाइंड आउट करना है। व्हाट दे हैव गिवन यू? AP दिए हैं, AP दिए हैं, ठीक है, और BQ भी दिए हैं। तो इधर देखते हैं हम लोग। नाउ AP, ये ट्राइंगल का AP अपॉन ये ट्राइंगल का BQ। अभी जो AP है ये करस्पॉन्डिंग साइड है किसका? ये ट्राइंगल के BQ के साइड का। APC जो है, CPQ जो है, इसमें AP एक साइड है और इसमें CQB जो है BQ एक साइड है। ये दोनों साइड आपस में करस्पॉन्डिंग है। ये मुझे कैसे मालूम पड़ा पता है? ये मैंने यहाँ पे देखा, जो मुझे CPA और CQB नाम दिया है टेक्स्ट बुक में, वहाँ पे मैंने पहले AP लिया, AP, तो यहाँ पे मैं लूँगा BQ, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी ये लोग ने टेक्स्ट बुक ने अरेंज करके दिया है हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स में। फिर यहाँ पे हमें क्या मिला है? BC। तो यहाँ पे BC देखो, पहला है, लास्ट और फर्स्ट है, सो BC। तो यहाँ पर आप ऊपर BC लिख दिए। अब यहाँ पे आपका गलत हो गया, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे पहले AP लिखा, तो यही ट्राइंगल का आपको ऊपर भी, इधर भी ऊपर लिखना पड़ेगा। तो BC आपका नीचे आ जाएगा, लास्ट था और फर्स्ट था, तो यहाँ पर भी लास्ट और फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC। इधर क्या लिखेंगे आप? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज AP? AP कितना दिया है? 7। व्हाट इज BQ? 8। व्हाट इज AC? AC आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज BC? 12 दिया है। नाउ यू कैन सॉल्व इट आउट। ये आपको गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। 7 × 12 इज इक्वल्स टू 8 × AC। आगे देखो, सो 7 × 12 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 होता है, सो 7 3 ज़ा 21 अपॉन 2 इक्वल्स टू AC। सो ये क्या हो जाएगा? 10.5। देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 10.5 यूनिट्स। सो आपका इधर आंसर खत्म। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी इधर मैंने 4 लिख के रखा है अभी तक। 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में PQRS इज अ ट्रेपेजियम। साइड PQ साइड SR से पैरेलल है, और जो आपका AR है, AR AP का 5 टाइम्स है, और जो आपका AS है वो AQ का 5 टाइम्स है। आपको प्रूफ करना है जो आपका SR है ये PQ का 5 टाइम्स है। चलिए सबसे पहले तो हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को प्रूफ करेंगे कि ये सिमिलर है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ऐसे नाम दीजिए APQ एंड ट्राइंगल ARS। अभी देखिए APQ ऐसे जा रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप ऐसे जाएंगे ARS, यहाँ पर APQ, तो यहाँ पर ARS। अभी ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप इस डायरेक्शन में इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको जितने भी एंगल्स मिलेंगे वो सब एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग रहेगा। इसका मतलब ये A से करस्पॉन्डिंग है, ये जो P है ये R से करस्पॉन्डिंग है, ये Q S से करस्पॉन्डिंग है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये दोनों ट्राइंगल्स में एंगल जो आपका है PAQ, एंगल PAQ बराबर है किसके? एंगल RAS के इक्वल, ठीक है। PAQ किसके इक्वल है? RAS के इक्वल। अभी देखिए मैं यहाँ पे PAQ लिया तो यहाँ से मैंने RAS लिया, क्योंकि मुझे करस्पॉन्डिंग
एंगल्स ही लेने हैं, इसीलिए सो ये दोनों इक्वल हो गया। अब ये दोनों क्यों इक्वल है? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड यू नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए आप लोग, मेजर एंगल PQA, PQA मैंने यहाँ से लिया PQA, तो यहाँ पे कैसे आएगा? RSA, RSA, RSA। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। कैसे इक्वल है देखिए, बिकॉज साइड PQ जो है आपका वो पैरेलल है साइड SR के, ये गिवन है, एंड जो आपका SQ है इज ट्रांसवर्सल, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ARS बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई बात समझ में? ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग, ये हो गया आपका सिमिलैरिटी का टेस्ट पूरा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब आप क्या करिए, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लीजिए। सो AP का करस्पॉन्डिंग साइड AR होगा, PQ का करस्पॉन्डिंग साइड RS होगा, लेकिन मैं इसे RS नहीं लिखूंगा, मैं इसे SR लिखूंगा, ओके? बिकॉज हमें प्रूफ में SR चाहिए, ठीक है? अब देखिए आप यहाँ पे रीजन क्या देंगे? CS ST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सो AP को आप ऐसे रहने दीजिए, और व्हाट इज AR? AR इज 5AP। सो यहाँ पर 5AP लिख सकते हैं आप AR की जगह पे। PQ ऐसे का ऐसा, SR भी एज इट इज। अभी जो आपने लिखा है AR की जगह पे 5AP, ये गिवन है, AP कैंसिल। सो ये हो गया 1/5 इक्वल्स टू PQ अपॉन SR। अब देखिए यहाँ पे 1 इंटू SR इज SR, 5 इंटू PQ इज 5PQ, हो गया, हेंस प्रूव्ड, डन। कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 6 जो था काफ़ी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 से, तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का इरेज नहीं किया, ठीक है, बिकॉज टाइम मेरा बच गया यहाँ पे। तो देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया है सेम डायग्राम, बस नेमिंग चेंज कर दिया है, और आपको वही चीज़ बोला है AB और CD पैरेलल है, एंड AC एंड BD, जो डायगोनल AC है और डायगोनल BD है वो इंटरसेक्ट होते हैं पॉइंट O पे, एंड आपका जो AB है डेट इज़ 20, DC आपका 6 है, और आपका जो OB है वो 15 है। यू हैव टू फाइंड आउट OD कितना होगा। देखते हैं ट्राइंगल में। सो इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल COD और AOB में देखिए आप, अगर मैं बात करूं COD की, एंगल COD की, और बात करूं एंगल AOB की, सो दे आर इक्वल बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है? फिर अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, मतलब एंगल ODC की, ODC, तो यहाँ पे OBA हो जाएगा, OBA, ठीक है, OBA। सो यहाँ पर क्यों इक्वल हुआ? बिकॉज जो आपका साइड AB है वो पैरेलल है साइड CD के, और आपका जो BD है, जो आपका BD है वो क्या है? ट्रांसवर्सल। आई बात समझ में? अब देखिए, सो इससे क्या प्रूफ होता है कि आपका जो ट्राइंगल COD है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल AOB। आई बात समझ में यहाँ तक? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या है, AB दिया है, ठीक है, ये ट्राइंगल का AB और ये ट्राइंगल का DC दिया है, और हमें OB दिया है, ये ट्राइंगल का OB। तो पहले हम लेते हैं ये ट्राइंगल का OB। अगर मैंने ये ट्राइंगल का OB लिया, समझो यहाँ से मैंने OB लिया, ठीक है, और मैंने OB यहाँ पे लिख दिया, तो इस ट्राइंगल का OD आप लेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है यहाँ पे, DC। देखिए ये DC हो गया, DC कहाँ आएगा, और देखिए ये AB है, तो ये ट्रायंगल का OB आपने ऊपर लिखा, तो ये ट्रायंगल का जो AB है इसको भी आप ऊपर लिखेंगे और CD को नीचे लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये CD और OD एक ही ट्रायंगल का साइड है, AB और OB एक ही ट्रायंगल का साइड है। अगर ये वाले ट्रायंगल के साइड को आपने ऊपर लिखा तो अगले साइड को भी ऊपर ही लेना है इस ट्रायंगल के। अगर आपने दूसरे ट्रायंगल का, जैसे ये वाला ट्रायंगल जो है आपका COD वाला, ये ट्रायंगल का अगर आपने एक साइड नीचे लिखा तो उसका अगला करस्पॉन्डिंग साइड भी नीचे ही आएगा, वो ऊपर नहीं आ सकता। आई बात समझ में? और मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स के नेमिंग के हेल्प से करस्पॉन्डिंग साइड्स का पता लगाया, और आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि इनके जो नेमिंग होते हैं इनसे पता लगाइए, बिकॉज ऐसे डायग्राम्स में आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और मिस्टेक्स का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, सो AB कितना है 20, CD कितना है, CD और DC सेम है 6, OB क्या है 15, हमको OD फाइंड आउट करना है। 2 3 जा 2 10 जा, सो यहाँ पे 10/3 इक्वल्स टू 15/OD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 इंटू OD इक्वल्स टू 15 इंटू 3। अब आगे देखते हैं। सो OD तो वैसे का वैसा रहेगा, 15 इंटू 3 देखिए, 15 इंटू 3 और ये डिवाइड हो जाएगा 10। अब ये 5 2 जा 5 3 जा 3 3 जा क्या है 9, 3 3 जा 9/2 हो जाएगा। ये 9/2 इज 4.5 यूनिट्स। तो OD आपको मिल गया। सिंपल था एकदम, पहले जैसे सम जैसा था यहाँ तक, फिर आगे थोड़ा सा बस चेंजेस आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आपको दिया है ABCD जो कि एक पैरेललोग्राम है। जो E है, पॉइंट E वो साइड BC पे है, और जो DE है, DE वो रे AB, पहली बात तो ये रे नहीं है, ये सेगमेंट है। ठीक है, वो सेगमेंट AB पे इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट T पे, मतलब AB को जब आप एक्सटेंड करोगे और DE को जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों आके एक पॉइंट पे मिलेंगे, और वो मिलने वाला पॉइंट जो है उनका, उसको हम बोलेंगे पॉइंट T। आपको प्रूफ करना है DE इंटू BE, DE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू TE। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ECD एंड ट्रायंगल EBT। अब यहाँ पे आप देखिए ECD EBT, तो मैंने इस तरीके से अपना डायरेक्शन लिया, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा। क्यों? बिकॉज मुझे क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स चाहिए, इसीलिए। अब आप यहाँ देखिए, अब इसमें आप बता सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर मेजर एंगल BET, बेट BET। अब यहाँ पे देखिए जरा आप, ये BET हो गया, BET हो गया, इधर BET ऐसे है तो यहाँ पे CED हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल CED। कैसे हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और ये भी पैरेलल है। तो देखिए ये आपका AT और DC पैरेलल है, और ये BC जो है ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर देखिए Z बन रहा है, तो ये क्या मैं बोल सकता हूँ, ये अल्टरनेट एंगल्स है। BTBCD ये क्या बना रहा है, Z। मैं बोल सकता हूँ ये अल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि ये जो AT है और CD है पैरेलल है, और BC क्या है, ट्रांसवर्सल। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेजर एंगल EBT इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ECD। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया ये? बिकॉज जो आपका सेगमेंट AT है
इज पैरेलल टू सेगमेंट CD एंड जो आपका BC है इज द ट्रांसवर्सल, BC आपका ट्रांसवर्सल है। तो देखिए देयरफॉर ट्रायंगल ECD इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBT। आई बात समझ में? कैसे सिमिलर है? बाय AA टेस्ट, ठीक है, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, उससे ये सिमिलर है। अब यहाँ देखिए आपको प्रूफ करना है DE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू TE। तो देखिए इधर DE आ गया आपका, तो देयरफॉर आप इधर लिखिए ऐसे DE। अगर आपने DE लिया तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? TE, क्योंकि लास्ट और पहला, लास्ट एंड फर्स्ट, तो यहाँ पर भी लास्ट एंड फर्स्ट, TE, ठीक है। फिर देखिए आपको क्या चाहिए? BE चाहिए, BE, यहाँ BE, और ये वाले ट्रायंगल में क्या चाहिए आपको? CE, तो C सेकेंड और ये E फर्स्ट, सो CE, तो यहाँ पर क्या जाएगा? BE। आई बात समझ में? ये जो मैंने लिया हूँ ये साइड्स आपके क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स है, किसके? सिमिलर ट्रायंगल के। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे DE क्या है? इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, DE इंटू BE इक्वल टू CE को TE से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका प्रूफ, HP हैंस प्रूफ्ड, खत्म, खल्लास। चलो नोट इट डाउन। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, सीरियसली ये आपकी इंसल्ट है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो सच्ची में आप इंसल्ट हो गए, समझ लो, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ना आए तब देखना। चलो, सो इन ट्रायंगल, सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रायंगल में मत जाओ। इन द गिवन फिगर देखो, पहले इन द गिवन फिगर आपको क्या दिख रहा है? AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP, ये क्या है? गिवन। और देखिए ये फिगर में आपको क्या दिखेगा? APC, जो आपका मेजर एंगल APC है, APC, सॉरी APC बोल रहा हूँ, APB, ठीक है। एंगल APB किसके बराबर होगा? किसके इक्वल है ये? एंगल CPD, CPD के इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया ये, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अरे गधो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। जो मेरे हाँ में हाँ मिलाते गए ना, उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, और जिनको फील हुआ कि भैया कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। सो APB जो है और CPD जो है वो क्या है? इक्वल, APB इक्वल्स टू CPD। आई बात समझ में? अब देखो एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है और आपके दो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? इक्वल है उनके रेशियोज। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। ये आपको सिमिलर प्रूफ करना था। अभी एक और चीज़ समझ लो भाइयों बहनों, कि आपका SAS टेस्ट लग गया ना, तो ये सिमिलैरिटी सिर्फ नहीं है, आपका पूरा ट्रायंगल ही सेम है। मतलब अगर आपका SAS टेस्ट से आपने कुछ प्रूफ कर दिया, इसका मतलब जो दोनों ट्रायंगल में आपने SAS टेस्ट लगाया, वो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय SAS टेस्ट, हो गया प्रूफ। और क्या चाहिए था आपको? बहुत मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, CDP आएगा, ठीक है। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, आई होप समझा होगा अभी तक सबको। सो आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है। इन ट्रायंगल ABC आपका जो पॉइंट D है वो ऑन साइड BC है, मतलब साइड BC के ऊपर पॉइंट D है। सच दैट
आपका जो BAC है वो इक्वल टू ADC है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है CA का स्क्वायर, किसका, CA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। चलिए देखते हैं अभी। इन ट्रायंगल ABC, मैं ट्रायंगल ABC लूँगा एंड ट्रायंगल DAC लूँगा। ठीक है, अब ये ट्रायंगल जो मैं करूँगा क्या, देखिए इनको मैं सिमिलर प्रूफ करूँगा। तो यहाँ पर हमको पता है कि एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ADC, ये तो आपको गिवन ही है। और अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ABC और DAC में, ABC और DAC में एंगल C इज कॉमन वन, तो मैं इसको लिख रहा हूँ BCA, मेजर एंगल BCA किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, BCA कॉन्ग्रुएंट होगा आपका ACD के इक्वल, मतलब ACD के कॉन्ग्रुएंट होगा ACD। ये क्या है, कॉमन एंगल्स। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DAC बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देयरफॉर मैं यहाँ पे लूँगा BC अपॉन AC जो कि इक्वल होगा AC अपॉन DC के। ठीक है, अब ये क्या होगा, CSST मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर BC इंटू DC हो जाएगा। ठीक है, BC इंटू DC, लेकिन एक मिनट ना, एक और चीज़ आपको देखो, प्रूफ में क्या बोला है CB, तो आप यहाँ पे पहले से CB रखो। आपको प्रूफ में DC की जगह पे CD बोला है, तो यहाँ पे CD रख दो। और आपको CA चाहिए प्रूफ में, तो आप AC की जगह पे क्या लिख दोगे, CA। देखिए यहाँ पे CB इंटू CD किसके इक्वल, CA इंटू CA के इक्वल, तो CA का स्क्वायर। सो देयरफॉर CA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड HP। ठीक है, सो 1.3 हमने कंप्लीट कर दिया, इसका प्रैक्टिस कर लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट।